श्री रामलला दर्शन योजना रायपुर संभाग के 850 श्रद्धालु अयोध्या धाम के लिए आज विशेष ट्रेन से रवाना हुए। इस विशेष ट्रेन को खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल एवं राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा एवं विधायक पुरेंद्र मिश्रा ने हरी झंडी दिखाकर अयोध्या धाम के लिए रवाना किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। उन्होंने पत्रकारों से चर्चा में बताया कि कल संविधान दिवस के अवसर पर राजधानी रायपुर में मेडिकल कॉलेज से अंबेडकर चौक तक पदयात्रा का आयोजन किया जाएगा। हाँ, कल संविधान दिवस मनाएंगे, 75वां संविधान दिवस, और उसमें कार्यक्रम आयोजित है। अपना मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम में कार्यक्रम होगा और वहाँ से अंबेडकर चौक तक पदयात्रा है। कांग्रेस द्वारा संविधान की रक्षा करने के बयान पर मुख्यमंत्री साय ने कहा कि आज़ादी के 75 साल में इतना संशोधन कर चुके हैं और जब उनके अनुकूल नहीं रहा तो अनावश्यक रूप से भी संशोधन किए हैं। ये पूरा देश जानता है। आज़ादी के 75 साल में कितना संशोधन कर चुके हैं और जब उनके अनुकूल नहीं रहा तो अनावश्यक रूप से भी संशोधन किए हैं। ये पूरा देश जानता है। रायपुर दक्षिण विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी आकाश शर्मा की हार के बाद पीसीसी चीफ दीपक बैज ने हार के बड़े अंतर और मार्जिन को लेकर अपने प्रभारी और नेताओं से चर्चा करने की बात कही। उन्होंने कहा कि इसकी समीक्षा की जाएगी। इसे लेकर विधायक अजय चंद्राकर ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी एक ही मामले में एकमत होती है और वो है गांधी परिवार की सेवा, गांधी परिवार की चाकरी और गांधी परिवार के निर्देश को मानना। इनका काम केवल लड़ना है, ये बने ही लड़ने के लिए हैं। अंतरकला साफ नजर आ रही, इसमें मैं थोड़ा सहमत हूँ। उसमें तो अंतरकला ही रहती है, चुनाव से उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। कांग्रेस पार्टी एक ही मामले में एक मत होती है, वो है गांधी परिवार की सेवा, गांधी परिवार की चाकरी, गांधी परिवार के निर्देश को मानने में। जैसे वो धुंध हटता है वो काम को कर लेते हैं, फिर लड़ते रहते हैं। अपना उनका काम ही लड़ना है, बनी लड़ने के लिए है। कोई आंतरिक कलह बाह्य कलह रोज दिखता हो तो। कांग्रेस द्वारा भाजपा मंत्रियों के इस्तीफा देने के बाद छत्तीसगढ़ के विकास की बात को लेकर विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि कांग्रेस के बड़े नेताओं को छत्तीसगढ़ का अध्ययन नहीं है। वे अभी गांधी परिवार के निर्देश और पर्यटन में चल रहे हैं। महाराष्ट्र चुनाव में भी ये पर्यवेक्षक बनकर गए थे, लेकिन पिक्चर देखकर आ गए। ऐसा है, कांग्रेस के बड़े नेताओं को छत्तीसगढ़ का अभी अध्ययन नहीं है। वो अभी पर्यटन में चल रहे हैं, गांधी परिवार के निर्देश में। क्या 17-18 सीट पाए हैं? क्या कितना पाए हैं महाराष्ट्र में? वहां पर्यवेक्षक बन के गए थे, पिक्चर देख के आ गए। तो पिक्चर देखने गए थे तो ऐसे घूम घूम के पिक्चर देख रहे हैं वो लोग। कभी यूपी में जाकर पिक्चर देख लेते हैं, कभी छिन्न माता का दर्शन करने, क्या बोलते हैं इसको, झारखंड चल देते हैं। यही काम है। तो उनका जब बाहर है तो अध्ययन कहाँ से रहेगा तत्कालिक घटनाक्रमों का। इसलिए उनकी बातों में कोई गंभीरता नहीं। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में पदस्थ डिप्टी कलेक्टर प्रीतेश राजपूत पर एक राइस मिलर ने कार्रवाई नहीं करने के एवज में 15 लाख रुपये मांगने का आरोप लगाया है। केल्हारी में संचालित कोरिया मिनी राइस मिल के संचालक नज़ीर अहमद ने इसकी जानकारी इलाके में मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल को भी दी थी, जिसके बाद उन्होंने कलेक्टर को इसकी जाँच के निर्देश दिए। इस मामले की बातचीत का ऑडियो भी वीडियो भी सामने आया है। मुझे ऑडियो में उनकी कोई आवाज़ नहीं मिली। शिकायत अब तक आई थी, लेकिन शिकायत आई है, उसको मैं संज्ञान में लिया हूँ और उस पर चर्चा चल रही है। के द्वारा मेरे राइस मिल पहले भौतिक सत्यापन किया गया, जिसमें 100 कुंटल ज़्यादा बताया गया। उसके बाद मेरे मिल को सील कर दिया गया। और सील करके ताला चाबी उनके पास था पूरा। और फिर जब उनको खोला गया तो फिर उनका कहना है कि इसमें 1000 कुंटल कम है। उसके एवज में एडीएम साहब द्वारा मेरे से 15 लाख रुपये मांग किया गया कि बोले अगर पेमेंट नहीं दोगे तो हम आपके ऊपर कार्रवाई करेंगे, आपको FIR करके अंदर करा देंगे। उसके बाद मैं मंत्री जी के पास गया, उनको पूरा
जो वस्तुस्थिति बताया कि ऐसा ऐसा है, तो कलेक्टर साहब को फ़ोन किए होंगे, तो फिर कलेक्टर साहब उसको फिर से गिनती कराने के लिए बोले। कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने आज कलेक्ट्रेट परिसर में रेड क्रॉस सभा कक्ष में समय सीमा की बैठक ली। उन्होंने कहा कि ये सुनिश्चित करें कि सभी केंद्रों में धान की खरीदी नियमानुसार व्यवस्थित तरीके से हो। अवैध धान भंडारण, अवैध धान परिवहन करने वालों पर नजर रखें और कड़ी कार्रवाई करें। जिला स्तरीय अधिकारी सहित राजस्व अधिकारी धान केंद्रों का दौरा करें और रिपोर्ट प्रदान करें। ये भी ध्यान रखें कि केंद्रों पर किसानों को कोई असुविधा न हो। बैठक में अधिकारियों ने जानकारी दी कि अब तक 5,48,164 क्विंटल धान की खरीदी की गई है।